नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टिप्स फॉर जॉब एंड करियर सक्सेस इन कॉर्पोरेट। आप में से बहुत से लोग अगर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि आप किसी कंपनी या कॉर्पोरेट में काम करते हैं और आपको हर वक्त इस बात की ये चिंता रहती है कि ये जो मेरा जॉब है ये कैसे कंटिन्यू रहेगा या मेरा करियर इस कंपनी में किस तरह प्रोग्रेस करेगा, मेरी लाइफ में कैसे सक्सेस आएगी थ्रू माय जॉब, तो फिर ये बिल्कुल सही वीडियो है आपके लिए। और ये वीडियो उनके लिए तो और भी अच्छा है जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट या ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्टली किसी कंपनी में जाते हैं, बिकॉज़ उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को किस तरह इस्टेब्लिश करना है। तो ये उनके लिए तो और भी बहुत अच्छा है। तो इससे पहले मैं आपको वो टिप्स बताऊं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, बिकॉज़ मेरे चैनल में और भी स्टूडेंट से कॉर्पोरेट रिलेटेड इश्यूज़ पे वीडियो हैं, तो आप वो जा कर के देख सकते हैं। और अगर आपको किसी ऐसे टॉपिक पे मेरी हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टॉपिक को लिख दें, मैं उस पर वीडियो बना करके आपको अपलोड कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होते हैं, बिकॉज जब आप एक अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आप एक ऑफिसर लेवल के ऊपर जाते हैं, आप एक ऑपरेटर या एक लेबर नहीं होते हैं। तो जब आप एक ऑफिसर लेवल के ऊपर जाते हैं तो टिपिकली उनको ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजर के रूप में देखती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, स्पेशली ऑफिसर्स, मैनेजर, दे नीड टू टेक बेस्ट आउट ऑफ दैट पर्सन। उनसे बेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं जिससे कि जो भी उनकी स्किल है वो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू विल हैव टू बिकम ए इफेक्टिव मैनेजर। अब इफेक्टिव मैनेजर की डेफिनेशन क्या होती है? इफेक्टिव मैनेजर होता है कि वो एक सपोर्टिव लीडर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में होते हैं, तो आपको जो आपका रोल है वो एक सपोर्टिंग लीडर का है अपने बॉस के लिए। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने बॉस के साथ बहुत ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट में रहना है, उसको हर जगह सपोर्ट करना है। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, आपका बॉस ही है जो आपको काफ़ी चीज़ें कंपनी में किस तरह से काम करना है, आपकी स्किल को इम्प्रूव करेगा। और अगर आपने उससे रिलेशन ख़राब कर लिए तो फिर आपको कोई भी कंपनी में सिखा नहीं सकता और आप कंपनी में सर्वाइव भी नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि आपको समय समय पर अपने बॉस से स्पेशली जाके अपने बारे में फीडबैक लेना चाहिए और ये बोलिए कि कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। पॉजिटिव फीडबैक तो ठीक है, लेकिन हमेशा मांगिए कि सर मुझे और बताइए मैं कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो वो आपको टिप्स देंगे, इनपुट्स देंगे और उस पर आपको वर्क करना है। तीसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक इफेक्टिव मैनेजर बनने के लिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट, आपको 8 या 9 घंटे ही अपने ऑफिस में काम करना होगा। उस 8 या 9 घंटे में आपको बेटर प्रोडक्टिविटी देनी होगी। तो टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को लेकर के किस तरह से इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट जॉब को पहले करना है और जो नॉन इम्पॉर्टेंट है या नॉन अर्जेंट जॉब है उनको बाद में करना है। तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो मेरे चैनल में है टाइम मैनेजमेंट पे, तो जा करके आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी नीचे डाल दूँगा। तीसरा चीज़ ये है कि बहुत क्लियर एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी अपने बॉस के साथ। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मैनेजर हैं, आप पहली बार किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं या आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दोनों ही केस में आप रेगुलरली अपने बॉस के साथ बैठिए। स्पेशली जब आपका पहली बार अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाए, 1-2 दिन आपने ओरिएंटेशन ले लिया कंपनी का, फिर आप अपने बॉस के साथ बैठिए और बोलिए सर प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी। देखिए, एक्सपेक्टेशन जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखी होती है, लेकिन अगर आप उससे बात करेंगे तो वो आपको और बेटर एक्सप्लेन करेगा। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो अप्रिशिएट करेगा कि आप सिंसियर हैं और यहीं से एक आपकी अच्छी फाउंडेशन पड़ जाएगी। दूसरा ये है कि लिसनिंग स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपको ज़्यादा समय सुनना है ना कि बोलना है। तो अगर आप बॉस के साथ किसी मीटिंग में हैं, डिपार्टमेंटल मीटिंग में हैं, तो हमेशा नोट पैड और पेन के साथ जाइए और जो भी इम्पोर्टेंट वो चीज़ें बोल रहा है उनको नोट कर लीजिए, ताकि जब मीटिंग ख़त्म हो
जाए, तो आप वो जो भी डिसीशंस हुए हैं उनको आप एक एक करके इम्प्लीमेंट कर सकें। दूसरी एक आर्ट होती है आर्ट ऑफ हैविंग अ बेटर डिसीजन। आप किसी डिसीजन को बेटर कैसे बना सकते हैं, उसकी भी स्किल होती है। उसमें यह है कि प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझना, प्रॉब्लम के कोर में जाना और फिर वहाँ उसको सॉल्व करना। सो डिसीजन मेकिंग स्किल में भी आपको इम्प्रूव करना है। वर्क प्लेस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोलीग के बीच में हो जाता है, इंटर डिपार्टमेंट के बीच में हो जाता है। तो देखिए वहाँ आपको लड़ाई नहीं करनी, मारपीट नहीं करनी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल एनवायरनमेंट होता है, एक प्लेस होती है। तो वहाँ आपको अपनी लैंग्वेज पे काबू रखना है, अपने कंडक्ट पे काबू रखना है और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी करना है, क्योंकि वहाँ पे ईगो नहीं आना चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो ये सारी जो स्किल है, इनको अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको एक इफ़ेक्टिव मैनेजर के रूप में अपनी कंपनी में आप स्थापित हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि फर्स्ट टाइम मैनेजर कौन होते हैं और कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है फर्स्ट टाइम मैनेजर से, या जो मैनेजर भी हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर ऑफ द कंपनी। बिगर पिक्चर का मतलब ये है कंपनी का विजन, मिशन, उसकी वैल्यूज़, किस मार्केट सेगमेंट में वो प्रोडक्ट को ऑफ़र करते हैं, किस तरह का वहाँ पे एनवायरनमेंट है, और आपको उसी के हिसाब से अपने आप को उसमें ढालना होगा। क्योंकि अगर आप उसमें सिंक नहीं करेंगे तो यू विल बिकम ऑड मैन आउट और लोग आपको नहीं पसंद करेंगे। दूसरा ये है कि डिसीजन मेकिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि बॉस आपको काफ़ी गाइडलाइंस दे देगा, लेकिन यू शुड नॉट बी ए पर्सन जो 2-2 मिनट में बॉस के पास जा रहा है और पूछ रहा है सर क्या करें। कहीं ना कहीं आपको अपना भी इंटेलिजेंस और विजडम लगाना पड़ेगा और राइट डिसीजन लेके चीज़ों को करें। तो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि कंपनी के नए प्रोडक्ट, नई इंफॉर्मेशन, मार्केट से नई इंफॉर्मेशन, बिजनेस में नया क्या हो रहा है, वो काफ़ी चीज़ें आपको अपडेटेड रखनी होगी। और इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कैंपस से कॉरपोरेट में जा रहे हैं तो स्पेशली जो मैगजीन्स है लाइक इंडिया टुडे, बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस टुडे, इकोनॉमिक्स, या न्यूज़पेपर है फाइनेंशियल टाइम, इकोनॉमिक टाइम्स, इनको ज़रूर पढ़ें, बिकॉज इनसे कहीं ना कहीं आपको इनपुट मिलेगा। CNBC न्यूज़ है, उसको देखिए, करेक्ट। कंपनी में क्या क्या नई पॉलिसीज़ और प्रोसीजर आ रहे हैं उनको पढ़िए और मेक श्योर कि आप कंपनी की पॉलिसी को एडहर करते हो। किसी भी कीमत में अगर आप कंपनी की पॉलिसी को बाईपास करेंगे तो आप ये मान लीजिए ये अच्छा नहीं माना जाएगा और HR इसके लिए आपको पनिश भी कर सकता है, आपकी प्रमोशन रुक सकती है, और बहुत ज़्यादा कुछ सीवियर आपने गड़बड़ करी तो आपको कंपनी से हटाया भी जा सकता है। दूसरा ये है कि अगर आपकी नीचे टीम है तो आपको अपने आप को रेस्पेक्ट पाने के लिए उनका एक मेंटर बनना पड़ेगा। आपको उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उनके लिए हेल्पफुल होंगे, उनके लिए मेंटर होंगे, तो ऑटोमेटिकली टीम की रेस्पेक्ट आपके लिए बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो एक मैनेजर से एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मैनेजर है। तो इनको ज़रूर आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या टिप्स हैं। तो पहली टिप ये है कि यू नीड टू क्रिएट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन विद योर प्रेजेंस। वो कैसे हो सकता है? एक अच्छा काम करके, बी ए डूअर, गुड डूअर, बी ए गुड लिसनर टू योर बॉस, और एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं और जो भी आपसे बोला गया है, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि एक्सपेक्टेशन को आप अपने बॉस से बात कर लीजिए, उसको जान लीजिए, और अगर वो एक्सपेक्टेशन आप फुलफिल कर रहे हैं और अपने टारगेट्स जो भी आपसे एक्सपेक्टेड है अगर वो आप पूरा कर रहे हैं तो आपकी पॉजिटिव इमेज ज़रूर ऑर्गेनाइजेशन में बनेगी। दूसरा ये है कि अपनी डायनेमिक्स जो है वो जो की प्लेयर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ बहुत बना के चलिए। डायनेमिक्स का मतलब ये होता है आपका सीनियर हो सकते हैं, आपके पीयर हो सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर हो सकते हैं। देखिए कॉरपोरेट एक हायरार्की ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि सीनियर से आपको बहुत बना करके रखनी है, उनसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, क्योंकि हर एक सीनियर जब चाहता है वो अपनी टीम को ग्रो कराना तो वो ये देखता है कि उसके नीचे काम करने वाले उसकी सुनते हैं या नहीं, और अगर उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो वो फिर उनको अपनी टीम में नहीं रहने देता है। तो जो भी सीनियर्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनसे बहुत अच्छी रिलेशनशिप बना के रखिए, ये हमेशा आपको हेल्प करेगा।
दूसरा ये है कि जो भी स्किल्स मैंने बताई हैं उनको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहिए। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा कि बॉस के पास हर 3 महीने में आप एक बार जाइए और उनको बोलिए कि सर मुझे आपसे 10 मिनट चाहिए। और जब आप वो 10 मिनट वो आपको मिल जाए तो आप हमेशा उनको अप्रिशिएट करिए पहले तो, और ये बोलिए कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। और फिर उनसे बोलिए कि सर आप हमें और बताइए कि मैं कहाँ कहाँ और अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो वो ज़रूर आपको बताएंगे। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करते जाएं, बिकॉज़ लर्निंग जो है वो हमेशा चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने MBA कर लिया या इंजीनियरिंग कर ली, कोई भी वोकेशनल या प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर ली तो आपको सब आ गया। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। हम सभी डिफरेंट एजेस में हैं, लेकिन हम हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। दूसरा, पढ़ने की हैबिट डालिए, रीडिंग की हैबिट डालिए, गुड बिजनेस बुक्स और बिजनेस मैगजीन्स को पढ़िए। मैं आपको बिजनेस बुक्स के लिंक्स दूंगा नीचे, उनको देखिए, उनको आप कोशिश करिए पढ़ने की। अगर आपने वो बिजनेस बुक्स को पढ़ लिया तो आप एक अच्छे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के रूप में तैयार हो सकते हैं। इन द आइज़ ऑफ अदर्स अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाइए। क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ती है कि जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हैं वो अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी अपने आप इस्टेब्लिश हो जाएगी। अगर आपके नीचे आपकी टीम है तो वो आपको नॉट ओनली दे सी यू एज ए गुड मैनेजर बट दे सी यू एज ए गुड लीडर एंड ए गुड मेंटर ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो ये बहुत बहुत आपको इफेक्ट डालेगा और एक आप अच्छे लीडर के रूप में बेसिकली इस्टेब्लिश हो जाएंगे। और जानने के लिए मैंने एक बुक लिखी है द फर्स्ट टाइम मैनेजर, जो आप कैप्शन में भी देख रहे हैं, और इसका लिंक मैंने दिया है। ये बहुत सस्ती है, बहुत ज़्यादा महंगी ई बुक नहीं है, जस्ट 150 रुपीज़ की है। आप नीचे लिंक में क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया पिक्चर के साथ मैंने इसको बहुत सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। और अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप लाइफ में, कॉर्पोरेट करियर में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। ये मेरी आपको गारंटी है। अगर आप और डिटेल में इस पर्टिकुलर फील्ड को और एरिया को और कंसर्न है आपका, अगर आप जानना चाहते हैं, तो मैंने इसी पे अपना एक 3 घंटे का रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स बनाया है। उस कोर्स का नाम है यंग मैनेजर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं उसकी लिंक नीचे दे रहा हूँ। ये भी बहुत रीज़नेबल है प्राइस इसका, जस्ट ₹599। आप क्लिक करिए, इसको इनरोल करिए, और इस पूरे मॉड्यूल में, इसमें 7 या 8 मॉड्यूल्स मैंने डाले हैं। एक एक मॉड्यूल को जाइए, देखिए, और जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो आपको हमेशा के लिए इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी रिलेटेड बिजनेस के टॉपिक्स हैं मेरे चैनल में, जाके उनको देखिए। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको जानने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।